नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की हम मैथ क्लास में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 8। ये क्लास आपकी सीटेट हो चाहे टेट हो चाहे एसएससी जीडी हो चाहे कोई चाहे सीआरपी हो चाहे एसएसबी हो चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, ये मैथ सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डेली आपको 10 AM पर क्लास आपको मिल जाती है। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार एक वस्तु के लिए कितने क्रय मूल्य का भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपये है। देखिएगा दोस्तों, इसे कैसे लगाते हैं। तो आपका अंकित मूल्य 100% होता है दोस्तों। अगर आपका अंकित मूल्य 100% है तो आपने 40% छूट दी है। 40% छूट देने का मतलब कितना हुआ, यानी आप 60 में बेचोगे। ओके दोस्तों, तो क्या है, तो 60 जो दिया गया है आपको 120 का मान दिया गया है और 100 का मान पूछा गया है, यानी क्रय मूल्य मुझे पता लग जाएगा। देखिएगा दोस्तों, तो 0 से 0 कट गया, 12 पंचे 60, यानी कितना हुआ 50 रुपये। तो यहाँ पे क्या हुआ, MP और CP और SP। तो MRP यानी कि अब कितना हुआ, आपने 100% माना था यानी 100 माना था, और CP आपका कितना हुआ 50 निकला आया, और आपका SP कितना हो गया, SP आपका 60 है यानी 60 में आप बेचते हो। ओके, तो क्या कह रहा है, अंकित मूल्य उसका कितना दिया गया है, अंकित मूल्य उसका दिया गया है 2400 रुपये, यानी कि 100 का मान आपको 2400 दिया गया है, तो 24 दिया गया है, यानी कि तो एक का मान कितना हो गया 24 रुपये। तो आपसे पूछा कितना गया, तो आपसे CP पूछा गया है यानी कि क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य तो 50 गुणे 24 कर देंगे, 50 गुणे 24 आपका होता है 1200। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1200। ऑप्शन फर्स्ट लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर आरंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा में औसत गति क्या है। देखिएगा दोस्तों, जब हमने औसत गति यानी 4 बराबर बताया था, तो 4 बराबर एक सूत्र बताया था हमने, क्या था 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। दोस्तों ये फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में इसका सवाल पूछा जाता है। देखिएगा दोस्तों, 2 गुणे x हो गया 64 और बाई हो गया दोस्तों 16। 64 और 16 को जोड़ोगे कितना हुआ 80। ओके, 16 पंचे 80, तो 64 दूनी हुआ आपका 128 बटे हो गया 5, तो इसे काट दें, ये आपका गया 2 और आपका कितना हो गया 2 हो गया यानी 28 हो गए, तो 5 बार गया 10.3 बच गए यानी कि 6 हो गया, यानी 25.6 हो गया। 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत एवरेज थी। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। 2 महिलाओं और 4 बच्चों को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए दोस्तों, तो 5 महिलाएं हैं, 8 दिन में काम पूरा करती हैं, बराबर 8 बच्चे हैं, तो 8 बच्चे को हम सी मान लें चाइल्ड,
इंटू 10 दिन में पूरा करते हैं। देखिएगा 8 से आपका 8 हो गया, 5 से आपका कितना कट गया 2 हो गया। तो एम और सी का रेशियो कितना निकला, यानी कि 2:1 निकला। यानी कि महिला की क्षमता होगी 2 और चाइल्ड की क्षमता होगी दोस्तों 1। अब देखिएगा पूरा काम निकाल लें, तो काम यहाँ से निकाल लीजिए। तो 5 गुणे 2 करोगे क्योंकि क्षमता महिला की 2 है, प्लस इंटू 8 करोगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 और 10 और 8 यानी कि गुणा 8 करोगे कितना हुआ 80। तो कार्य कितना हुआ 80 कार्य हुआ। और किस पे कराना है, कितने लोगों पर कराना है, यानी कि 2 महिलाएं की क्षमता कितनी दी गई 2 दी गई, प्लस 4 बच्चे हैं क्षमता कितनी दी गई 1, यानी तो 80 बटे हुआ 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 यानी कि 8। तो 8 से हम 80 काटेंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों 10 बार। इसका आंसर कितना हो गया, यानी 10 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बताइए। दोस्तों अगर आपको व्यास आपको दिया गया है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी C बराबर आपका होता है 2πr/h। ये आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसमें हम रख लें, मान रखिएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r आपका हो गया 7, ऊंचाई हुई दोस्तों 2। तो काट दें, तो 22 दूनी 44 दूनी 88 हो गया। फिर क्या कह रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम पाई मान लें। इसका फार्मूला होता है 2πr कोष्टक r प्लस h। ओके दोस्तों, देखिएगा तो कितना हो गया 2 गुणे पाई का मान 22/7, r आप 7 रखोगे और 7 यानी कि r का मान 7 रखोगे और आप h आप 2 रखोगे, तो 7 और 2 9 हो गया इंटू 9, 7 से 7 कट गया कितना हुआ 9 दूनी 18 दूनी 9 दूनी 18 18 दूनी आपका हुआ 36 गुणे 11 हो गया। और तो 11 का गुणा कर दें 6 हो गया 9 हो गया और आपका 3 हो गया, यानी कि 396 हो गया। वो क्या कह रहा है, इनका योग मुझे बता दीजिए। तो योग कितना हो जाएगा 8 और 6 जोड़ोगे दोस्तों आपका 14 हुआ, 9 और 8 को जोड़ोगे दोस्तों आपका हुआ 17 और 1 18, 8 और 3 1 4, यानी कितना आंसर हो गया 484। ऑप्शन फर्स्ट लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। √6 √8 और √21 का चतुर्थी समानुपाती क्या है। देखिए आपसे कोई भी अनुपाती पूछ दे तो आपको एक सूत्र लगाना है जो आपका कभी नहीं चेंज होगा, कोई सा भी सूत्र हो। आपसे मध्य अनुपात भी पूछ दे, चाहे तृतीय पूछ दे, चाहे आपका द्वितीय पूछ दे, चाहे आपका चतुर्थ पूछ दे, चाहे आपका फर्स्ट पूछ दे, तो देखिएगा इसमें एक सूत्र लगेगा A/B बराबर C/D। ओके दोस्तों, ये फार्मूला आपको लगाना है। देखिएगा ए आपका दिया गया है √6 बटे बी आपको दिया है √8 बराबर आपको सी दिया गया है √21 और डी आपको पता नहीं, डी मान लो x। ओके,
तो कितना हो जाएगा, 95 करेंगे इसे तो √21 गुणे √8 बटे √6। √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे √2। जब √2 से √8 काटोगे तो √4 प्राप्त होगा। √3 से √7 काटोगे तो √21 काटोगे √7 प्राप्त होगा। तो x बराबर कितना हो गया, यानी 4 का हो जाएगा 2 और √7 का √7 रहेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2√7। ओके दोस्तों, लगाइए, आगे चलते हैं फिर। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब किया करो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और हम मेहनत करेंगे आपके लिए। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। छठा क्वेश्चन दिया गया है, एक शहर में भालुओं की संख्या हर वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। कितना हुआ, x गुणे 103/100 गुणे 103/100 हो गया, बराबर कितना दिया गया है, आपको दिया है 21,218 दिया गया है, 218। तो हम इसे अलग कर लें, देखिएगा दोस्तों, x बराबर आपका हो जाएगा 21,000 यानी 218 गुणे 100 गुणे 100 डिवाइड हो जाएगा यानी कि 103 गुणे 103। ओके दोस्तों, अब देखिएगा, तो आज हम आपको 3 का गुणा भी बताते हैं कैसे किया जाता है। हम एक बार बता चुके हैं पीछे क्लास में, देखिएगा कैसे किया जाता है 2 का गुणा। मान लो 103 है और 103 है, गुणा कीजिएगा, इसका पहले इसमें कीजिए, 3 3 9 हो गए, फिर क्या कीजिए आप इसका इसमें कीजिए, इसका इसमें कीजिए यानी 0 हो गया, फिर क्या कीजिए आप इसका इसमें कीजिए और इसका इसमें कीजिए यानी 3 कम 3 3 दूनी 3 कम 3 और 3 कम 3 3 3 6 हो गया। तो आपके और ये कर जाता है यानी कि 6 हो गया, ठीक। फिर आपका इसमें इसका इसमें 0 हो गया, फिर 1 1 कम 1 यानी कितना हुआ। तो हम अब ये हटा दें, देखिएगा आपका 103 गुणा 103 कितना हुआ, तो हम यहाँ पे सीधा मान रख लें, ये हो गया आपका कितना निकला था 106 यानी 10,900 कितना निकला था 10,609। ओके दोस्तों, तो अब इसे कर लें दोस्तों, देखिए ये संख्या आपकी इससे 2 बार में पूरी जा रही है। ओके, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 और 4 0 यानी कि 20,000। तो इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। ओके, लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल, यहाँ दोस्तों 7 होना चाहिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, मोहन 2,832 रुपये में एक टेबलेट बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। देखिएगा दोस्तों, तो 18 तो 2,832 रुपये यानी कि ये बेच रहा है। यदि उसका इतने में बेचता है तो उसे 18% का लाभ होता है, यानी कि ये मान कितना दिया गया है 118 का मान दिया गया है, आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है यानी 100 का मान आपसे पूछा गया है। तो काटिएगा, तो 18 से हम सीधा से काट दें, ये बार 2 बार गया, आपके कितने बच गए 47 बच गए, आपके हो गया 472। तो ये 4 बार जाएगा दोस्तों, तो गुणे आपका कितना हुआ 100 यानी कि 24 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो 24 गुणे 100 करोगे तो आपका कितना प्राप्त हुआ 2400।
ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया 4th। लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 80,000 रुपये की राशि 1,17,128 रुपये हो जाएगी? देखिए दोस्तों, कितनी हो जाएगी? 1,17,128 रुपये हो जाएगी, बटे यानी कि कितने से हो गई? यानी कि 80,000 से। और तो 10% का मतलब कितना होता है? 1/10, यानी कोई संख्या तो 11/10 हो जाएगी। मान लो 1/10 है, यानी कि 1/10 उसका आपका प्रिंसिपल हो गया और 1 आपका ब्याज हो गया। इतना हो गया, तो हम इसे हटा दें, यानी कि 10 से 11 हो गए। अब देखिएगा, इसे हम 8 से काट दें, काटिएगा। ये दोस्तों नीचे कितना हो जाएगा आपका? 10,000 हो जाएगा। ऊपर देखिएगा, 8 एकम 8, आपके 3 बज गए 37 हो गए। 8 चौगु 32, 5 बज गए 51 हो गए। 8 छंग 48, 3 बज गए 32 हो गए। 4 हो गया और 1 हो गया। दोस्तों ये जो है 11 की पावर 4, और ये जो होता है 10 की पावर 4, तो कितना हो गया? यानी 11/10 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 4। और यहाँ दोस्तों टी है, तो हम तुलना कर लें, यानी कि आधार अगर सेम है तो टी बराबर कितना निकला? 4, यानी तो ईयर कितनी हो गई? 4 वर्ष। ओके दोस्तों, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं। वे 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 45 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। घंटियाँ फिर से किस समय एक साथ बजेंगी? दोस्तों एक साथ आपकी बजती हैं 9 बजे। देखिए दोस्तों, तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं हमेशा, देखिएगा। तो हमेशा क्या करिए, जैसे घंटियाँ 12, 18, 24, 36 और 45, इन सभी का लीजिए एलसीएम। एलसीएम लोगे यानी कितना होगा आपका? एलसीएम हो जाएगा इसका 360, क्योंकि 12 के भी जाता है, 18 के भी जाता है, 24 के जाता है, 36 के जाता है, 45 के भी जाता है, तो इसका 360 होगा। तो 360 होगा, और आपका सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 का भाग करोगे। 60 का तुमने भाग किया तो कट गया, और 6 से आपका 36 कटेगा, 6 बार गया, यानी कि 6 मिनट बाद घंटियाँ दोबारा आपकी एक साथ बज जाएंगी। तो एक साथ बज जाएंगी। सुबह कितने बजे बजी थी? 9 बजे, और 6 मिनट ये, यानी कि 9:06 पे आपकी घंटियाँ एक साथ बज जाएंगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा? सुबह 9:06 बजे, यानी कि ऑप्शन सेकेंड है। ओके दोस्तों, आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।